बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग टाइम की काउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप करने के लिए बता दूं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं और जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोग तकरीबन चैप्टर के एंड में हैं। 2 एपिसोड्स आज की और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस सारे चैप्टर में थ्रू आउट हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो मेन इस चैप्टर में हमने चीज़ें सारी देखी वो पहला पोर्शन था जिसमें इंट्रोडक्शन था, और सेकंड पोर्शन था कुछ लैब के इंस्ट्रूमेंट्स। लैब के इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हमने लेंथ मेजर करने वाले देखे, फिर मैस, और फाइनली अब हम लोग स्टॉप वॉच यानी कि टाइम वगैरह को मेजर करने के लिए कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर आ रही है दैट इज़ दी सिंपल मैकेनिकल स्टॉप वॉच. Stopwatch is used to measure the time interval of an event. There are two types of stopwatch, mechanical and digital. Mechanical stopwatch can measure a time interval up to minimum 0.1 सेकेंड. ये बेसिकली अब आपको बताया जा रहा है कि मैकेनिकल टाइम वॉच की जो लीस्ट काउंट है, जो कि मिनिमम टाइम आप उससे मेजर कर सकते हैं, वो है 0.1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहें कि 2 प्लेयर्स, आपकी रेस लगवाई जाती है और मैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच से उसको मेजर करता हूँ और दोनों की स्पीड बहुत ही बराबर थी, तो मैं फॉर एग्जांपल मेजर करता हूँ तो वो फॉर एग्जांपल आ रही है 10.5 सेकेंड, तो दोनों की 10.5 आ गई, तो मेरे लिए जज करना मुश्किल था. तो इसलिए हमने मैकेनिकल में एक्यूरेसी बढ़ाने नहीं सकते थे, बढ़ाना बहुत मुश्किल था, तो चैलेंज था, मैकेनिक्स इन्वॉल्व थी, मोशन थी, तो डिजिटल की तरफ गए. डिजिटल स्टॉप वॉच कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 100th पार्ट, दैट इज़ 0.01 सेकेंड. तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ गई. तो इसी एग्जांपल को दोबारा से रिपीट करता हूँ. 2 स्टूडेंट्स की रेस लगवाई गई और अगर पहले टाइम आ रहा था फॉर एग्जांपल 15.5 सेकेंड, तो अब हम उसको फर्दर उसके आगे भी देख सकते हैं, लाइक 15.54, 15.53 कुछ भी, यानी कि देख सकते हैं, जिससे हमें मज़ीद 2 प्लेयर्स को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि फ़र्स्ट और सेकेंड. स्टॉप वॉच में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को लिए नहीं हो. आपके मोबाइल फ़ोन्स में स्टॉप वॉच मौजूद होती है, जिसको कभी ना कभी आप लोगों ने ज़रूर इसको देखा होगा या सुना होगा या यूज़ किया होगा लाइफ में. मैं स्टॉप वॉच पर ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करूँगा, इसलिए आपको मैकेनिकल स्टॉप वॉच के बारे में थोड़ा सा दिखाऊँगा, बिकॉज़ मैकेनिकल जो है वो आप लोगों ने इतनी ज़्यादा नहीं देखी. हमारे पास कुछ मैकेनिकल स्टॉप वॉच के इमेज मौजूद हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं आप लोग कि ये एक स्टॉप वॉच है. जब आप इसको प्रेस करते हैं 1 टाइम, तो ये इसकी जो मैकेनिकल मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है. अब आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सेकंड्स का सर्कल है और इस पे आप लोग सेकंड्स को मेजर कर सकते हैं, लाइक 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, और यहाँ पर उस सेकेंड के फर्दर, यानी कि ये जो इधर से लेकर इधर तक 1 सेकेंड है और इसकी फ़र्दर आप देख सकते हैं कि मज़ीद उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ ताकि हम लोग मोर इसको सिग्निफिकेंटली 10वें हिस्से तक भी मेजर कर सकें. अगेन ये जो नीचे वाला है, ये जब आपके पास ये 60 सेकेंड मुकम्मल होते हैं तो वो एक आगे हो जाता है, यानी कि 1 मिनट को काउंट करता है और 30 मिनट तक आप इसमें जा सकते हैं. जब आप एक बार इसको प्रेस करते हैं कि इसको, तो ये स्टार्ट हो जाती है, दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ये रुक जाती है, और तीसरी बार प्रेस करने से ये यूजुअली रीसेट हो जाती है. इसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स आए हैं, लाइक इसको स्टॉप करने का, रिज्यूम करने का बटन भी मुतारफ़ करवाया गया. फिर इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं रीसेट का बटन अलग से भी दिया गया ताकि बार बार इसको रीसेट भी उसी बटन से ना हो. लाइक फॉर एग्जांपल अभी एक स्पीड ली है तो सेकंड लैप को मैंने काउंट करना है, तो मैं मज़ीद इसको इसी के आगे से चलाना चाहता हूँ, तो वो रीसेट हो जाती थी. खैर बहुत से मसले थे इसके अंदर. इसकी एक्यूरेसी के साथ साथ ये समटाइम्स ये स्टक भी हो जाती थी और ये इतनी अच्छी नहीं है. तो इस वजह से हम लोग डिजिटल स्टॉप वॉच पे चले गए. डिजिटल स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन है, उनका मैकेनिक्स भी बेहतर है, उनमें आपको मज़ीद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, उसमें फंक्शंस भी ज़्यादा हैं, आप लोग टाइमर्स वगैरह को अटैच कर सकते हैं. ये एक छोटी सी डिजिटल स्टॉप वॉच है. फिर डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर इतने सारे मूड्स हैं कि उसे क्रिकेट के अंदर एम्पायर से लेके आप जो उसके अंदर यूज़ करते हैं, जो ये जो तस्बीह कह रहा हूँ, तस्बीह वगैरह में आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी बेसिकली एक स्टॉप वॉच का काउंटर है, उसकी एक फॉर्म है. तो उसका सर्किट और इसका सर्किट भी एक ही कैटेगरी में जनरल जब हम डिस्कशन करते हैं तो छोटे से छोटे मीटर्स में आता है. लेकिन बात ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए
इतनी ज़्यादा नई नहीं है, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें वो हैं जो जनरल आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होंगी। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जैसे हर चीज़ के होते हैं, तो इसलिए इसमें हम वापस आते हैं अपनी डिस्कशन पे। ये आपके सामने एक डिजिटल स्टॉप वॉच है जो आपकी लैब्स में आपको देखने को मिलेगी ना जनरली, ये उसके ऊपर जिन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। वैसे तो इसके अंदर मज़ीद भी हाईली एक्यूरेसी चाहिए, बट इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। Mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watch. It can also be used as to start, stop, and reset button. The watch starts when the knob is pressed once. When the pressed second time, it stops and watch while the third press brings the needle back to the zero position. वही सारी बात कि जब आप एक बार प्रेस करते हैं स्टार्ट होती है, फिर रुकती है और फिर से जीरो पे हो जाती है एक ही बटन को बार बार प्रेस करने पे। The digital stopwatch starts to indicate the time lapsed as the start stop button is pressed. Start और stop का बटन ये है, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स के बटन भी होते हैं। आप लोग ये बाकायदा अब तो डिजिटल हैं उनमें आप लोग ये भी सेट कर सकते हैं कि ये इतने पे जाके ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए, यानी कि उल्टा टाइमर भी आप चला सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 स्टूडेंट हैं, आपको मैं कहता हूँ 1 मिनट का टाइम है, पहला स्टूडेंट आए और वो यहाँ पे कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, इन बॉल्स को उठाकर एक गोल करने की कोशिश करे। वो फॉर एग्जांपल 60 सेकंड्स में, लाइक मेरे पास 10 बॉल्स हैं, वो 30 सेकंड्स में उसको कंप्लीट कर लेता है टास्क। तो सेकंड स्टूडेंट के लिए मैं टाइमर जो लगा लूँगा वो अपनी मर्ज़ी से 30 का भी लगा सकता हूँ। इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स है, मूड है, फिर वो मतलब 29, 28 इस तरह टाइमर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच एज सुन एज स्टार्ट और स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप्स, एंड जब जैसे ही आप स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्टार्ट हो जाता है टाइम। आप स्टॉप का बटन प्रेस, वही बटन स्टॉप का है, ये देखें स्टार्ट और स्टॉप का एक ही बटन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और जैसे ही आप इसको दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं फिर उसी के आगे से ही स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको ज़ीरो कर दिया जाए तो ज़ीरो आप डिफरेंट बटन, ये देखें रीसेट बटन है, इसको प्रेस करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। इसमें मूड है, इसमें सेटिंग भी है, अगर आप चाहें तो कोई सेटिंग वगैरह अपने मुताबिक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आता है एक मेजरिंग सिलेंडर। टाइम से रिलेटेड भी डिस्कशन को वाइंड अप हो गया। अब आती है एक और चीज़ जिसमें आप लोग लिक्विड्स को मेजर करते हैं। डेफिनेटली जो लिक्विड्स होते हैं उनको मेजर हम हाथ में तो नहीं रख के कर सकते, या ना कहीं पे फेंक के किसी स्टूडेंट के मुंह पे पानी मारें भाई इसको मेजर कर रहे हैं, ऐसे तो मेजरमेंट नहीं होती। मेजरमेंट के लिए आप लोगों को एक स्केल चाहिए होता है, बाकी स्केल्स से इसका स्केल बहुत डिफरेंट है क्योंकि लिक्विड है वो बह जाएगा, इसलिए हमें इसके लिए कंटेनर टाइप, एक बिकर टाइप चाहिए होता है। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ ए ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। इट हैज़ सम scales along its length that indicate the volume in milliliters as shown in the figure. समझ लें कि ये एक सिंपल सा छोटा सा बीकर है, एक गिलास है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिससे हम अंदर पानी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। इन इंडिकेटर्स की मदद से आप लोग ये देख सकते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो क्या है। तो इसके ऊपर एक स्केल समझ लें कि अटैच किया गया जो कि mls को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 200 ml, इसकी एक रेंज अलग, मैक्सिमम 200 ml तक आप लोग इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। बाय द वे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर एक मिनी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी पूरी एपिसोड में। तो मैंने एक आप लोगों को वीडियो दिखाई थी जिसमें वो 1 जो लीटर वाटर था उसको DM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए वो एक बॉक्स में डालता था। वहाँ पे भी वो देखा था ना, वो मिल्क था, तो मिल्क एक लिक्विड चीज़ है, तो उसको उसने बीकर में डाला, उसके ऊपर भी इस तरह की स्केलिंग हुई हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर। तो ये बेसिकली स्केलिंग है। जैसे ही आप इसमें पानी या कोई लिक्विड डालेंगे तो यहाँ पर हमें जब जितना उसका लेवल होगा तो हम लोग ईजिली मेजर कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसकी रीडिंग काफ़ी केयरफुली लेनी पड़ती है। जैसे नॉर्मल रीडिंग्स होती हैं उसी तरह ही इसकी रीडिंग भी है, लेकिन आपने सिंपल इसके आई जो है वो इसके लेवल पे लेके आनी है, क्योंकि पानी में जो रिफ्लेक्शन है, इस तरह की जो इसके प्रॉपर्टीज़ हम आगे जाकर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। उनमें ये मसला आ रहा होता है कि समटाइम आप इधर से देखें तो आपको लग रहा होगा कि शायद पानी का लेवल ये वाला है 120 है या कुछ ज़्यादा लग रहा होगा। नीचे से बैठ के देखेंगे तो नीचे लग रहा होगा लाइक 100 पे है। तो आप जब सामने से देखेंगे तो तब आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सामने से रीडिंग लें। मेजरिंग सिलेंडर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज लाइक 100 ml to 2500 ml. They are used to measure the volume of a liquid or powdered substance. It is also used to find the volume of an irregular shaped solid insoluble in a liquid by a displacement method.
ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैं एक छोटा सा, मेरे पास कोई स्टोन है जो इसमें आ सके, इतना के स्टोन ले लेना आपने। इस स्टोन का हम मेजर करना चाह रहे हैं कि इस स्टोन का मैस वगैरह, मैस तो नहीं कह सकते, इस स्टोन का वॉल्यूम क्या है। उस स्टोन का जब आप वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल करते ही हैं कि इसको स्टोन को इसमें फेंक देते हैं। पहले की रीडिंग ले लें। लेट्स से कि मैं एक रीडिंग ले रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ इनिशियल रीडिंग है। पहले मेरे पास आ रही थी जो रीडिंग वो थी 120। लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर एक स्टोन डाला, ठीक है। उस स्टोन को डालने के बाद धागे से बांध के आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फेंकेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे जाके लग सकता है और डैमेज कर सकता है इक्विपमेंट को, और स्टोन जो है डेफिनेटली वो में भी एरर वगैरह। लेकिन ये है कि उसको अपने निकाल भी आसानी से सकते हैं अगर आप इस तरह से डालेंगे तो, इसलिए हम लोग उसको थ्रेड से बांध के इसमें डालते हैं। नेक्स्ट आगे आ रहा है तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसकी रीडिंग पहले जनरल चले 100 कहते हैं, पहले पानी का लेवल 100 था, आपने इसमें स्टोन डाला, अब इसका 120 हो गया। तो डेफिनेटली पहले 100 था, अब 120 पर चला गया। तो आप 120 जो बाद में रीडिंग आई है 120, उसमें से पहले वाली रीडिंग को माइनस कर दें तो ये जो डिफरेंस पैदा हुआ है स्टोन डालने से वो आ जाएगा और वही उसका वॉल्यूम होगा। वेरी सिंपल। अब एक इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है, मेरा काम है मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस दूँ। ये अगर आप लोगों की लेबॉर्ट्री में तो ठीक है, बल्कि क्लास में भी मौजूद होनी चाहिए। ये जो उसने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर क्लास में नहीं हैं तो एटलीस्ट लेबॉर्ट्री में बहुत ज़रूरी होती हैं। लैब्स में कुछ ऐसी केमिकल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, कुछ ऐसा अपरेटस मौजूद होता है जिससे सम टाइम गलत एक्सपेरिमेंट करने पर आपके जो फायर है वो आ सकती है। फायर वगैरह मतलब कि हो सकता है ऐसा नुकसान हो सकता है कि लाइक आग चल जाए, कुछ ऐसा। तो इस तरह से इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फ़ीस पे कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं आप, तो जहाँ पर भी आपके पास लेबॉर्ट्री है उसमें ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप लोग यूनाइटेड हों और कहें हम लोग इस तरह के एनवायरनमेंट में तो स्टडी नहीं कर सकते। बिकॉज़ जहाँ पर आपकी सेफ जान है तो जहान है, अगर आपकी सेफ्टी नहीं है तो फिर आप लोग वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग। ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल बास्केट, ये चीज़ होनी चाहिए। ये खाली कह लेंगे जहाँ जिसमें आप लोग कोई वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं, जो कूड़े वाली टोकरी समझ रहे हैं या ऐसे कुछ। डिस्पोजल बास्केट, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह नहीं है कि आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसको बस देख लें, आपको चलाना भी आना चाहिए। मैंने पहले भी ये बार बार कहा है कि आप में से एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि चलता कैसे है। ये अक्सर मैंने नोट किया है कि इंसिडेंट्स में से जब मोस्टली ये बड़ा मसला निकलता है कि स्टूडेंट्स नहीं मतलब नॉर्मल जो पीपल होते हैं, जब इंसिडेंट होता है तो पता लगता है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर तो था लेकिन उनको चलाना ही नहीं आता था। तो वो देखते रह गए कि करें तो कैसे इसको चलाएं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, समटाइम वो जैम हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक्सपायरी वगैरह उनकी देख के फायर अलार्म होना चाहिए ताकि जैसे ही कोई फायर हमें सुनाई भी नहीं दी गई, हम काम कर रहे होते हैं, पीछे की आग लग जाती है किसी कॉर्नर में, कोई अपरेटस में, तो फौरी तौर पर वो फायर अलार्म जो है वो आपसे भी पहले जज कर लेता है। फौरी तौर पर वो अलार्म बज जाता है, सेफ्टी के लिए आप लोग बाहर आ जाते हैं और बाकायदा तौर पर आप लोग जो मेन स्विच वगैरह है, पावर सप्लाई इस तरह के केसेस में डाउन करनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, किसी को इंजरीज हो जाती हैं तो एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है। बाकायदा तौर पे हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, एड बॉक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्लासेस में भी होना चाहिए। सैंड एंड वाटर बकेट्स, ऐसा होता है कि समटाइम जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए आप वाटर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो सबसे उसके लिए बेहतरीन होता है कि आपके पास सैंड बकेट्स हों, वहाँ पे एटलीस्ट 6 होनी चाहिए, जिसमें आपके पास इतना ज़रूर होगा कि आपने उसमें सैंड रखी होती है। और वाटर बकेट्स भी समटाइम बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं तो आप वाटर यूज़ कर सकते हैं। फायर ब्लैंकेट टू पुट ऑफ फायर, ये तो चलें बेशक ना भी हो, लेकिन ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो सब ज़्यादा ज़रूरी। सब्सटेंसेस एंड इक्विपमेंट्स दैट नीड एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी। अब ऐसे देखें, आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपने इस बीकर में कोई केमिकल डाल के रखा हो तो आपको चाहिए कि इसके ऊपर आप जो जो चीज़ें वो लिखें। अब आपका अगर कोई अपरेटस ऐसा है जो फ्लेमेबल है तो उसके ऊपर ये स्टिकर्स मिलते हैं मार्केट से, आप ये लेके आएँ, बल्कि उनको कहीं क्लासेस में ये होने चाहिए तो स्टिकर्स उनके ऊपर चेक करें, किसी पर नहीं लगा हुआ तो कोई मतलब वो वाकई उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है या क्या। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको साइड पे इग्नोर ना कीजिएगा। अच्छा, हाउ टू यूज़ ए मेजरिंग सिलेंडर।
इसके लिए भी यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, पहले तो उनको आप लोग पढ़ें। वाइल यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन अ प्लेन सरफेस। सबसे पहले तो डेफिनेटली उसको अपने वर्टिकल रखना है। टेक द मेजरिंग सिलेंडर, प्लेस इट वर्टिकली ऑन द लैब, सीधा उसको पड़ा होना चाहिए टेबल पे। पोर सम वाटर इनटू इट, नोट दैट द सरफेस ऑफ द वाटर इज़ कर्व्ड एज शोन इन द फिगर। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो सरफेस होती है वाटर की, वो देखिए कर्व शेप में जैसा बनती है, जैसी उसकी शेप होती है लिक्विड, उसने उसके आगे शेप बना लेनी। ये कर्व्ड तो वो भी कर्व शेप में आपको नज़र आएगा। उसके अलावा द मिनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड कर्व्स डाउनवर्ड वाइल द मिनिस्कस ऑफ द मर्करी कर्व्स अपवर्ड। तो ये बेसिकली डाउनवर्ड कर्व और अपवर्ड कर्व के बारे में जो बात हो रही है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो वाटर, ये मेनिस्कस बेसिकली एक बाउंड्री को कहते हैं। सिंपल अगर आप मुझसे आसान अल्फाज में पूछना चाहें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये बाउंड्री है, जो लास्ट में जो इमेज वगैरह जहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये पानी ख़त्म हो रहा है, इसकी जो लास्ट कर्व है इसको आप लोग मेनिस्कस कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो जनरली लिक्विड्स होते हैं जैसा कि ये है या ये वाटर वगैरह, इनकी कुछ यूँ होती है कि डाउनवर्ड, ये देखें डाउन हो रही है सेंटर से, लेकिन जो मरकरी है उसकी डाउन नीचे एंड से हो रही है और लास्ट बीच में सेंटर में से अपवर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोग इसमें से मज़ीद कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं, ये देखें यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें मर्करी वर्सेस वाटर। तो इस तरह की आप लोग देखिएगा ये क्यों होता है। यहाँ पर तो नहीं, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है, बस उसने इन्फॉर्मेशन आप सबको बताई है तो मैंने भी आपको दिखा दी। The correct method to note the level of the liquid in a cylinder is keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid as shown in the figure. It is incorrect to note the liquid level keeping the eye level above the level of the liquid as shown in the figure. आपका level बिल्कुल straight होना चाहिए। वो ये कह रहा है when the eye is above the liquid level the meniscus appears higher on the surface. Similarly जब आपके पास higher होते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये थोड़ा सा level ऊंचा है, जब आप नीचे से देखेंगे तो इसी तरह आपको ये नीचे थोड़ा सा कम लगेगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, द मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर शेप सॉलिड की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप किसी भी सॉलिड को कैसे मेजर कर सकते हैं। कि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए, फॉर एग्जांपल के ये समझ लें कि आपके पास कोई एक बीकर टाइप है और इसके अंदर ये कुछ लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। और लेट्स से कि मैं यहाँ पर कोई एक लेवल सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स से ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है, और यहाँ पर मैं वाटर को ऐड करने लगा हूँ। ऑलराइट, तो मैंने इसमें वाटर को ऐड किया। जैसे ही वाटर इसमें आया तो वाटर के आते ही क्या हुआ, ये समझ लें कि ये पानी है, इसको हमने फिल कर दिया, वर्टिकल पड़ा है। आपकी आई साइड जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल से मैंने उल्टी नहीं बनाई तो ठीक थी, लेकिन ये समझ लें कि आपकी एक आई साइड है, ठीक है। आपकी आई साइड जो है वो बिल्कुल इसके लेवल पे लेके आएँ और आपने जो रीडिंग ली है वो क्या आ रही है, दिस इज़ क्या आई है रीडिंग, बताइएगा। रीडिंग आ रही है जनाब आपकी 10, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिली लीटर है, ml है तो ml आ गई, ग्राम नहीं लीटर्स, क्योंकि लीटर्स इसका यूनिट है। यूनिट ऊपर लिखा होगा ये कि कौन से स्केल्स हैं, ठीक है। मेरे पास एक स्टोन है, दिस इज़ दी पीस ऑफ स्टोन। जैसी मर्ज़ी इसकी शेप हो, इसका वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है इसकी मदद से। लेट्स से कि ये एक छोटा सा इर्रेगुलर स्टोन है, इसको हम लोग इसका वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। दो बार ही लिखा गया, इसको इसमें एंटर करवा दें। जब इसके साथ बल्कि आप एक थ्रेड बांध लें। थ्रेड बांधने के बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको एक थ्रेड से टाई करता हूँ, लेट्स से कि ये मैंने इसके ऊपर एक थ्रेड लगा दी। थ्रेड इसके ऊपर लगाने के बाद आपने इसको इसमें डालना है, ये आपका आ गया थ्रेड, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इसके अंदर इतना डिप होना चाहिए कि ये जो फुल है अंदर चला जाए। जैसे ही अंदर जाएगा डेफिनेटली सिंपल सा असूल है, आपने कहानी पढ़ी होगी प्यासा कवा, तो उसी तरह जब ये अंदर जाता है तो इसका वाटर का जो लेवल है वो कुछ राइज हो जाएगा,
क्योंकि वो अंदर गया, उसने कुछ स्पेस ली, तो वाटर को मज़ीद ऊपर जाना पड़ेगा। और वाटर लेट से कि आपकी जो न्यू लेवल है वो यहाँ पे आ गया, आपने दोबारा से लेवल को नोट करने के लिए सेम उसी पोजीशन पे आए, यहाँ से नहीं नोट करना, बिल्कुल दोबारा से अपने अपना आई सेट उसके बराबर लेके जाना है। न्यू रीडिंग जो आपके पास आएगी, मैं इसको चेंज कर लूँ ज़रा, 1 मिनट मुझे दें। न्यू जो आपके पास रीडिंग आई विच इज़ 15 ml, देखें जो आपने स्टार्टिंग में ली उसको हम कहेंगे इनिशियल रीडिंग, जो आपने एंड पे ली उसे हम कहेंगे फाइनल। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ये होती है कि एक चीज़ होती है स्टार्ट में, उसको कहते हैं इनिशियल, एक होती है फाइनल। जो आपने स्टार्ट में रीडिंग ली उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो लेवल है, 1 मिनट में आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, वी आई, दिस इज़ लेट्स से वॉल्यूम इज़ दी, वी से वॉल्यूम, और जो आपका स्टार्टिंग का वॉल्यूम है उसको उसने, वी स्टैंड्स फॉर इनिशियल वॉल्यूम का नाम हो गया वी छोटा सा आई, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, आई फॉर इनिशियल। ये जो वॉल्यूम है ये चूँकि फ़ाइनल वॉल्यूम है जो कि स्टून डालने के बाद सारा कुछ करने के बाद लिया गया, तो उसको हमने वी फॉर वॉल्यूम और एफ़ फॉर फाइनल का नाम दे दिया। ये आपके पास 10 ml है और ये आपके पास अगर 15 ml आ रहा है तो जितना भी आ रहा है आप इसको नोट करें, तो वी एफ़ माइनस वी आई कर दें। फाइनल आपके पास 15 है, इनिशियल आपके पास 10 है, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपका बेसिकली ये जो स्टून है उसका आ गया कि ये वॉल्यूम जो रखता है इस वॉल्यूम इज़ 5 ml। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट निकाल सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, कमिंग अप नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। ये जो रीडिंग है इसको अपने खुद से कर लेना, मैंने ये सारा बता दिया है। लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स, द स्टूडेंट शुड नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। The charts or posters are to be displayed in the laboratory to handle situations arising from any mishap or accident. For your own safety and for the safety of others in the laboratory, follow safety rules given below. डेफिनेटली चार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं जाता। मैं पर्सनली अगर टीचर आपका हूँ तो मैं आपको पहली एक क्लास में सिर्फ यही दिखाऊँ कि लेबॉर्ट्री में क्या करना है, कैसे आना है, क्या इसकी सेफ्टी है और कैसे क्या क्या इसके मेजर्स होने चाहिए। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। अब डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है, इसको आप खुद से रीड कीजिएगा और ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, आपको टीचर से बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आपके पास आ रही है आप लोग टीचर से रब्ता करें, टीचर को बताएं, क्योंकि टीचर्स आपके लिए हैं। अगर आप टीचर से नहीं बताएंगे तो वो बाद में एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जो कि बहुत बड़ी सिचुएशन बन जाएगी, तो वो हैंडल करना फिर एक चैलेंज होगा। तो इससे पहले कि आप स्टार्ट में बताएं तो आप अपना नहीं बल्कि टीचर्स को भी फ़ायदा करेंगे कि वो इस सिचुएशन को हैंडल आसानी से कर सकेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।